तो भाई हाल ही में अभी Realme के T500 Pro लॉन्च हुए एंड जैसे ही वो लॉन्च हुए सबसे मेन जो कंसर्न है लोगों का वो ये है कि Air 7 का अब क्या करें। मतलब Air 7 के साथ जब कंपेयर करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें सेम नज़र आती हैं। तो अब इन दोनों में कौन सा वाला TWS चूज़ करना चाहिए। पहली बात स्ट्रेट अवे प्राइस पॉइंट की बात कर लेते हैं। T500 Pro अभी 2500 से 2800 के बीच में मिल रहा है। Air 7 वहीं पे 3000 से लेके 3300 के बीच में मिल रहा है। ठीक है, दोनों में 1 ईयर की वारंटी है। मैंने दोनों ही TWS को टैग वगैरह कर रखा है, सो फील फ्री टू चेक देम आउट क्योंकि प्राइसेस ऊपर नीचे होती रहती हैं। सीधा आप देखो केस के बारे में ज़्यादा बात नहीं करने वाले। एक मेन डिफरेंस है दोनों के केस में, मैं बता देता हूँ। Air 7 के केस में आपको पेयरिंग बटन मिलता है जो आपको T500 Pro के केस में नहीं मिलता। ठीक है, सीधा आप TWS पे आ जाते हैं, मतलब ईयरबड पे आ जाते हैं। जो T500 Pro है वो थोड़ा फंकी लुकिंग है एंड एट द सेम टाइम उतना प्रीमियम फील नहीं होता है। ठीक, एंड Air 7 थोड़ा प्रीमियम फील होता है, दिखने में ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। मुझे भाई लुक वाइज Air 7 बेटर लगता है, बट फिट एंड कंफर्ट के हिसाब से T500 Pro मुझे बेटर लगा। अब दोनों में देखो स्पेक्स मोस्टली सेम है, IP55 की रेटिंग एंड 12.4 mm के ड्राइवर्स दोनों में ही मिल जाते हैं। बाकी इन ईयर डिटेक्शन भी दोनों में बढ़िया काम करता है, स्मूथली काम करता है एंड इस फीचर को एनेबल या डिसेबल आप इसके रेस्पेक्टिव ऐप में कर सकते हो। प्लस आपको बहुत सारे टच जेस्चर्स मिल जाते हैं, उन सारे ही जेस्चर्स को आप अगेन कस्टमाइज कर सकते हो इसके रेस्पेक्टिव ऐप में, विच इज़ कॉल्ड Realme Link ऐप। एंड ये ऐप इन दोनों ही TWS के लिए ना सिर्फ एंड्रॉयड बट आईफोन में भी आराम से काम करता है। ठीक है, अब कनेक्टिविटी पे आ जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस जो है ना वो क्रिएट होना शुरू होता है क्योंकि Bluetooth 5.4 मिलता है हमको Air 7 में एंड Bluetooth 6.1 मिल जाता है हमको T500 Pro में। अब इससे होता है कि बैटरी एफिशिएंसी थोड़ी बेटर हो जाती है एंड एट द सेम टाइम रेंज आपको T500 Pro में बेटर मिलता है। एक और चीज़ LHDC 5.0 हाई रेस ऑडियो कोडेक दोनों ही TWS में मौजूद है एंड एक मेजर डिफरेंस जो है दैट इज T500 Pro में ट्रिपल डिवाइस कनेक्शन मिलता है। एक साथ 3 डिवाइसेस के बीच में कनेक्ट करो एंड स्विच करते रहो आराम से। मतलब आप क्या स्विच करोगे ऑटोमेटिकली ही स्विच हो जाते हैं। वहीं पे जो Air 7 है उसमें डुअल पेयरिंग का ऑप्शन मिलता है, मतलब एक साथ आप 2 डिवाइसेस के बीच में स्विच कर सकते हो। अब देखो ओवरऑल कनेक्टिविटी में T500 Pro थोड़ा ऊपर तो है ऑडियो सेगमेंट में, लेकिन मामला ना थोड़ा ऐसा बहुत कंफ्यूजिंग सा हो जाता है। मैं बताता हूँ क्यों। बेस दोनों में बहुत बढ़िया है, मतलब आप चाहे Air 7 लो या आप T500 Pro लो, बेस आपको कमाल का मिलने वाला है। लेकिन जैसी बात ट्रिबल पे आती है जिसको हम हाइज भी बोलते हैं, यहाँ पे Air 7 ज़्यादा क्रिस्प एंड क्लीन ऑडियो प्रोवाइड करता है। ठीक है, लेकिन वोकल्स के मामले में T500 Pro बेटर वोकल्स प्रोवाइड करता है। मतलब वोकल्स में जो टेक्सचर होता है ना वो ज़्यादा नेचुरल साउंड करता है T500 Pro में। तो अगर आप गज़ल वगैरह ज़्यादा सुनते हो T500 Pro आपको थोड़ा सा बेटर लगेगा। मतलब बेस और वोकल्स के लिए T500 Pro बेटर है। एंड अगर आपको इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन ज़्यादा पसंद है, मतलब जैज़ वगैरह आप ज़्यादा सुनना पसंद करते हो और बेस थोड़ा चाहिए आपको, देन आप Air 7 प्रेफर कर सकते हो। अब देखो ANC की अगर बात करें तो 2 dB की आपको कम ANC मिलती है T500 Pro में ऑन पेपर्स, बट रियल लाइफ में भाई आपको डिफरेंस बिल्कुल फील नहीं होगा। T500 Pro ऐसा फील होता है 50 dB से ज़्यादा ही ANC प्रोवाइड करते हैं। ANC बहुत बढ़िया है, वैसे Air 7 की भी ANC बहुत अच्छी है, दोनों में मतलब आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा। ट्रांसपेरेंसी मोड में Air 7 थोड़ा सा बेटर लगता है, थोड़ा नेचुरल लगता है। T500 Pro थोड़ा एग्रेसिव लगता है। तो बस मेजरली यही डिफरेंस है इसके ANC में एंड ट्रांसपेरेंसी मोड में। एक और चीज़ बता देता हूँ, पंखे की, AC की एंड अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, प्लेन से ट्रैवल कर रहे हो, तो जो एम्बिएंट नॉइज़ है वो ऑलमोस्ट 80 to 85% गायब कर देता है इसका ANC, मतलब इन दोनों का ही ANC। लेकिन जैसे हाई फ्रिक्वेंसी वाली आवाज़ है ना, लाइक पानी की आवाज़ हो गई, चूड़ियों की खनकने की आवाज़ हो गई, या फिर कोई लड़की है जिसकी आवाज़ बहुत हाई पिच्ड है, ये डेफिनेटली कट थ्रू कर देता है, मतलब आपको सुनाई देगा। वैसे भी ह्यूमन की आवाज़ आराम से सुनाई देती है, अगर कोई सामने से बात करता है तो आपको सुनाई देता है वो इंसान क्या बोल रहा है। मोस्टली जो एम्बिएंट नॉइज़ है उसको कैंसल आउट ईजिली कर देता है, लाइक 85% तक तो कर ही देता है। अब सीधा बात करते हैं देखो लेटेंसी के बारे में। लेटेंसी दोनों में देखो 45 मिलीसेकंड के आसपास की है, लेकिन Air 7 में लेटेंसी थोड़ी कम फील होती है। गेमिंग करते हुए मैंने ऐसा फील किया। बट एट द सेम टाइम जो स्टीरियो सेपरेशन है, मतलब राइट साइड में फुटस्टेप्स की आवाज़ या लेफ्ट साइड में फुटस्टेप्स की आवाज़, ये बहुत बढ़िया सुनाई देता है आपको T500 Pro में, मतलब स्टीरियो सेपरेशन उसका बेटर है। तो गेमिंग में देखो आप मेरे को कमेंट करके बताओ आपके लिए लेटेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या स्टीरियो सेपरेशन। और हाँ, कमेंट के साथ साथ एक और चीज़ कर देना यार, लाइक ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, ये करना भूल जाते हो प्लीज़। अब देखो गेमिंग तो ओवरऑल दोनों में कर सकते हो, मूवीज़ वगैरह भी इन्जॉय दोनों ही TWS में आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। अब अगर मैं कॉलिंग की बात करूँ यहाँ पे, तो कॉलिंग दोनों में सही है। अगर आप इंडोर्स में हो, आउटडोर्स में जाते हो तो भी दोनों संभाल लेते हैं, लेकिन Air 7 की जो ओवरऑल कॉल क्वालिटी है वो मुझे बेटर लगती है। वैसे ये रहा मेरा ऑडियो सैंपल, आप सुन लो, ये मैंने रिसीवर के एंड पे रिकॉर्ड कराई है। सो हाय, अभी मैं एक TWS यूज कर रहा हूँ, जस्ट रिसेंटली लॉन्च। दीज आर Realme Buds Air 7, Buds Air 6 के सक्सेसर हैं ये।
एंड अभी मैं अपने रूम में हूँ। बैकग्राउंड में कोई शोर शराबा तो नहीं है, बट पंखा चल रहा है फुल स्पीड पे। तो तुझे अभी मेरी आवाज कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? तो भाई, मैं भाई अभी एक ट्रैफिक वाले एनवायरनमेंट में हूँ। बैकग्राउंड में बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक का शोर शराबा है। तो तुझे अभी मेरी आवाज कितने अच्छे से सुनाई दे रही? आई यू स्टिल एबल टू मेक आउट मैं क्या बोल रहा हूँ, या फिर मेरी आवाज दब गई है? हेलो। तो भाई अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ Realme Buds T500 Pro। एंड ये अभी थोड़े दिनों पहले कुछ लॉन्च हुए थे। तो अभी मैं अपने रूम में हूँ। बैकग्राउंड में कोई शोर शराबा नहीं है, बट पंखा चल रहा है फुल स्पीड पे एंड मैं पंखे के एकदम नीचे बैठा हूँ। तो तुझे मेरी आवाज कितने अच्छे से आ रही है? मैं अभी ट्रैफिक वाले सिनेरियो में जाके बात करता हूँ। हेलो। हाँ भाई, मैं अभी ट्रैफिक वाले सिनेरियो में हूँ एंड बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा ट्रैफिक की नॉइज है। तो तुझे अभी मेरी आवाज कितने अच्छे से आ रही है? एम आई स्टिल ऑडिबल, या जो ट्रैफिक की नॉइज वगैरह बैकग्राउंड में वो ओवर पावरिंग है? अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बैक ही सेगमेंट के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और फीचर आता है दैट इज़ कॉल्ड AI ट्रांसलेशन, जो आपको Air 7 में नहीं मिलता है, T500 Pro में मिल जाता है। बट डे टू डे यूसेज में ये बिल्कुल भी मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, मतलब पर्टिकुलरली ये वाला फीचर। बट हाँ, सारे फ़ोन्स में काम करता है ये, भले आईफोन हो या एंड्रॉयड का कोई भी दूसरे ब्रांड का फ़ोन हो, नॉट जस्ट Realme, तो सारे फ़ोन्स में काम करता है ये। और अगर बैटरी बैकअप की बात करूँ, सिंगल चार्ज में दोनों ही TWS 50% वॉल्यूम पे ANC के साथ ऑलमोस्ट 7 आवर्स 30 मिनट्स तक का बैकअप दे देते हैं। बट केस के साथ यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बैटरी बैकअप मिल जाता है आपको T500 Pro में, क्योंकि भाई एफिशिएंसी वगैरह ओवरऑल ज़्यादा है। तो लॉन्ग रन में, मतलब 5-6 बार जब आप चार्ज कर लेते हो TWS को केस में, तो यू विल रियलाइज़ कि आपको थोड़ी सी ज़्यादा बैटरी बैकअप मिली है। मतलब कंपनी क्लेम करती है ऑलमोस्ट 50 to 55 आवर्स तक का बैटरी बैकअप विद द केस, एंड Air 7 के केस में आपको 52 आवर्स तक का ओवरऑल बैटरी बैकअप मिल जाता है। तो देखो, अगर आप दोनों ही TWS को देखोगे ना साइड बाय साइड, काफ़ी सिमिलर हैं। एक थोड़ा सा किसी में बेटर है, दूसरा किसी दूसरी चीज़ में बेटर है। बट यार प्राइस ब्रैकेट में हमको डेफिनेटली अब देखना पड़ेगा, क्योंकि एक वो बड़ा पैरामीटर तो है। 500 से 700-800 रुपये का जो फ़र्क आता है दोनों में, मैं बोलूँगा भाई T500 Pro मुझे थोड़ा सा बेटर लगा, बिकॉज कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं, कम प्राइस में भी मिल रहा है, तो वाई नॉट। बिकॉज इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है म्यूज़िक में ना कॉलिंग में। तो आई वुड सजेस्ट कि आप T500 Pro लो। वैसे आप क्या सोचते हो, कमेंट करके बताओ। एंड दूसरे और TWS के साथ कंपैरिजन आने वाला है, सो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड लाइक भी जरूर करना इस वीडियो को। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।